नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपडेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हनुमान जयंती है और सनी देओल के फैंस सोशल मीडिया में नाराज़ हो गए और उनकी नाराज़गी की वजह ये थी कि आज सुबह जब फिल्म रामायण का टीज़र रिलीज़ हुआ, पहला टीज़र जिसमें भगवान राम की झलक दिखाई गई, जिसमें रणबीर कपूर नज़र आ रहे हैं, तो सनी के फैंस का कहना था कि भाई जब आप हनुमान जयंती पर टीज़र ला रहे हैं तो हनुमान जी क्यों गायब हैं। तो बात तो वाजिब थी, लेकिन मेकर्स का अपना मन है भाई, उनको जैसी सुविधा है, वो जिस तरह के स्टारडम को मार्केट में डालना चाहते हैं, जिस तरह के स्टारडम से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर उन्हें लगा हो कि राम की कहानी है तो सबसे पहले राम का किरदार ही आना चाहिए, बाकी को अभी छुपा कर रखा गया है। तो लेकिन फिर भी फैंस का तो ये कहना था कि भाई कुछ नहीं था तो आप एक झलक दिखा देते, मगर मेकर्स चाहते हैं कि प्रॉपरली जो है स्टेप बाय स्टेप सारे जो कैरेक्टर हैं इस फिल्म के उनको रिवील किया जाए। तो बॉलीवुड अपडेट्स में इसमें आगे डिटेल में बात करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि कब आ सकता है या कब आने वाला है सनी देओल का जो हनुमान जी वाला कैरेक्टर है उसका टीज़र। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज डेट लगभग फाइनल है। मेकर्स जो हैं वो फिल्म को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी बताऊंगा कि रणबीर कपूर ने 4 साल पहले जब रामायण ऑफर हुई थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई मैं राम का रोल नहीं करूँगा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। कंगना रनौत, लंबे समय से उनको एक हिट फिल्म का इंतज़ार है और अब वो एक बहुत ही शानदार जो उनकी पुरानी फिल्म थी 2014 में आई थी क्वीन, उसके सीक्वल में काम करने जा रही हैं। इस फिल्म की क्या तैयारियां हैं इस पर हम बात करेंगे। 2 नए नेपो किड्स बॉलीवुड में आ रहे हैं, तो नेपो किड्स जो है ये कोई रुकने वाला सिलसिला है नहीं, हम लंबे समय से इस पर चर्चा करते रहे हैं। और राजकुमार राव एक बायोपिक में नज़र आएंगे, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, फिल्म का नाम भी अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सनी देओल साहब की। उनके फैंस जो हैं वो नाराज़ हैं कि भाई वो रामायण में हनुमान जी के रोल में नज़र आएंगे और आपने उन्हें दिखाया तक नहीं। रणबीर कपूर को भगवान राम के रूप में दिखाया और जहाँ राम होते हैं वहाँ तो हनुमान होते ही हैं, और आज तो हनुमान जयंती है। ऐसे में मेकर्स अब हनुमान जी वाला जो सनी देओल का जो रोल है उसका टीज़र कब लाएंगे, तो सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि अगला नंबर सनी देओल का ही है। दरअसल मार्केट के हिसाब से देखें तो मेकर सबसे पहले सबसे पॉपुलर चेहरे को लेकर आते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बज़ बने। तो इस फिल्म में क्योंकि रणबीर कपूर राम बने हैं, नो डाउट उनका स्टारडम है अपना बड़ा, और आज यंग लोगों में वो बहुत ही फेमस हैं, उनके ऊपर लोगों की नज़र है, उनको नेक्स्ट बड़े स्टार के रूप में देखा जाता है। फिर रणवीर सिंह की इधर फिल्म आई तो उनके साथ में रणबीर कपूर लगातार जो है एक राइवलरी के रूप में देखा जाता है। तो कुल मिला के एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो यही थी, इसीलिए ये टीज़र जो है आज रिलीज़ किया गया हनुमान जयंती पर, उसमें राम जी यानी रणबीर कपूर को दिखाया गया। और अब यही है, नेक्स्ट जो है वो एक हफ्ते में सनी देओल वाला टीज़र आएगा। हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो देखते हैं। इसके अलावा सीता जी हैं, लक्ष्मण हैं, रावण है। रावण की झलक तो जो है जो रणबीर वाला टीज़र आया आज इसमें दिखा दी गई है, तो बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि यश कैसे नज़र आएंगे। तो जब आएगा तब हम बात करेंगे, लेकिन इंतज़ार फिलहाल जो है रावण से भी ज़्यादा हनुमान के टीज़र का है लोगों को। तो देखते हैं मेकर्स इस चीज़ को किस तरह से लेंगे। अगला मामला, रणबीर कपूर को जब 4 साल पहले ये फिल्म ऑफर की थी प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने और कहा था कि आप भगवान का राम का रोल कीजिए, तो रणबीर कपूर ने उस रोल के लिए मना कर दिया था। उनको ये लगता था कि फिजिकली इमोशनली वो इस रोल के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उनके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई कि वो पिता बने, एक बेटी के पिता बने। तो उनका कहना है कि इस बात ने पिता बनने के एहसास ने उनको अंदर से बदला, बहुत सारी इमोशनल उनके अंदर चेंजेस आए। और फिजिकल चेंजेस की जहाँ तक बात है तो वो खुद कह ही चुके हैं कि इस रोल के लिए उन्होंने, भगवान राम के रोल के लिए उन्होंने सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी, मांस खाना बंद कर दिया, एकदम सात्विक हो गए हैं। तो जब एक एक्टर बोलता है तो आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रणबीर कपूर की इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं। और आज भी जब टीज़र आया है तो मिक्स रिएक्शन है, बहुत सारे लोगों को वो भगवान राम के रूप में नज़र आ रहे हैं, लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि भाई नहीं, वो तो बचना है हसीनों वाला जो उनका एक रोमांटिक अंदाज है वो उसी में दिख रहे हैं। मैंने दिन में इस मुद्दे पर इस टीज़र को लेकर लाइव किया था, आप उसको देख सकते हैं अगर ना देखा हो। तो रणबीर कपूर के बाद अब हम बात करें कंगना रनौत की। कंगना रनौत अब तो पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन चुकी हैं, हालांकि वो एक्ट्रेस भी हैं, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं, 4 नेशनल अवार्ड ले चुकी हैं, लेकिन उन्होंने जो क्वीन में 2014 में रोल किया था वो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट था। ज़बरदस्त रूप से उन्होंने उस फिल्म के लिए तारीफ पाई और फिर उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो कंगना अब इसी फिल्म का सीक्वल शूट करने के लिए जा रही हैं। विकास बहल जो क्वीन के डायरेक्टर थे वही इस फिल्म का सीक्वल भी शूट करेंगे
और पिछली बार आपने देखा था कि भाई कंगना जो है विदेश जाती हैं, पेरिस जाती हैं, एम्स्टर्डम जाती हैं, लेकिन इस बार जो क्वीन 2 में वो विदेश जाने के बजाय भारत के ही अलग अलग शहरों की यात्राएं करेंगी। मतलब विदेश भ्रमण तो बहुत हो चुका है, अब देश का रंग देखा जाए। और एक पॉलिटिकल मामला भी आप समझिए, राजनेता जो है वो विदेश में उसको राजनीति नहीं करनी, देश में राजनीति करनी है। तो कंगना का ही मुझे लगता है अच्छा मूव है। इस फिल्म की शूटिंग जो है बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है और नेक्स्ट ईयर तक ये फिल्म आएगी। और इस बीच जहाँ तक कंगना के कैरियर का मामला है तो उनकी अगली फिल्म जो है भारत भाग्य विधाता होगी, 26/11 का हमला। उसमें कामा अस्पताल में जिस तरह से आतंकवादी घुसे थे, कहा जा रहा है कि ये उसी की कहानी है। अब कंगना के बाद में हम बात करें सलमान खान की मातृभूमि जो है वो बड़े पचड़ों में फंसी हुई है और काफ़ी सारा रीशूट इसको करना पड़ा है, क्योंकि ये फिल्म तो थी बैटल ऑफ गलवान, चीन के खिलाफ जो संघर्ष था हमारे सैनिकों का, वो दिखाया गया था। लेकिन बहुत सारी राजनीतिक वजह हैं, या फिर सलमान की माने तो भाई बहुत कुछ पर्सनल भी ऐसा हो सकता है कि भाई उन्हें फिल्म पसंद नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें हों। लेकिन इस फिल्म का टाइटल बदला गया, बैटल ऑफ गलवान से मातृभूमि किया गया, और ये फिल्म जो इस ईद पर रिलीज हो जानी चाहिए थी वो आगे बढ़ा दी गई। तो पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये 15 अगस्त के आसपास आएगी, मगर अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सलमान ने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी इस फिल्म का पूरा रैपअप करो, शूट वगैरह हो चुका है, जल्दी इसको एडिट करके इसकी पैकेजिंग की जाए, तो 15 मई तक इसको थिएटर में लाने का जो है पूरा प्लान है। तो देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। राजकुमार राव एक और बायोपिक में नजर आने वाले हैं और उस फिल्म का नाम होगा दादा मतलब सौरभ गांगुली। अब इस सौरभ गांगुली के बारे में कुछ भी अलग से कहने सुनने बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 2-3 सालों से इस फिल्म की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा थी। आयुष्मान खुराना के भी नाम था कि वो सौरभ गांगुली का रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन फाइनल ये हुआ कि राजकुमार राव इस रोल को प्ले करेंगे। विक्रमादित्य मोटवाने इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे। 2017 में विक्रमादित्य मोटवाने और राजकुमार राव की फिल्म आई थी ट्रैप। इंटरेस्टिंग फिल्म थी। इस फिल्म को लोगों ने देखा था, बहुत सराहा था। तो एक बार फिर से ये डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी आपको नज़र आएगी। तो इस फिल्म की शूटिंग भी बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है और सौरभ गांगुली की बायोपिक पर जो है बहुत सारे क्रिकेट फैंस का जो है उनकी नज़र लगी हुई, और ना केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी, क्योंकि सौरभ गांगुली ही वो कप्तान है जिन्होंने टीम इंडिया को, क्रिकेट को एग्रेसिव होकर खेलना सिखाया, न केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी जीतना सिखाया, जीतने की आदत डाली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में उनकी जगह है। तो सौरभ गांगुली की बायोपिक पर मेरी भी नज़र है, मैं भी देखना चाहूँगा। आखिरी जो है नेपो किड्स का मामला है। नेपो किड्स जो है बॉलीवुड में अब एक ये कह लीजिए कि भाई वो कहीं जाने वाले नहीं है, क्योंकि जितने सब बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब हैं, सब अपनी अगली जनरेशन को जो है फिल्मों में ही खपाना चाहते हैं। और उसकी एक वजह जो है यहाँ जो है एक ग्लैमर और साथ ही साथ कम मेहनत में जो पैसा मिलता है, और मेहनत तो क्या करते हैं वो हम देखते ही हैं। तो 2 नेपो किड्स यहाँ आने जा रहे हैं। साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूसर, इनके बेटे हैं सुभान, ये और इनके अपोजिट एक्टर रोनित रॉय की बेटी कियारा बोस, ये दोनों फिल्म में नजर आएंगे। शशांक खेतान इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म का नाम है ऐसी दीवानगी। तो ये एक और जोड़ी जो है नेपो किड्स की वो आने के लिए तैयार है। ये कुछ इंटरेस्टिंग खबरें थी, इंटरेस्टिंग अपडेट्स थे, मैंने सोचा इनको आपके साथ शेयर करना चाहिए। इनमें से किसी भी खबर के बारे में या इन सारी खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एक अपडेट मैं और आपको दे दूं, हालांकि 2-3 दिन पहले भी मैंने बताया था, रवि बुले मूवीज़ ये मेरा नया बॉलीवुड चैनल है जिसमें मैं सिर्फ फिल्मों की बात करता हूँ, किसी भी फिल्म की बात करता हूँ, उसमें किसी कलाकार की या किसी कलाकार की खबर की बात नहीं होती। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, धीरे धीरे ये डेवलप होगा। मैं चाहता हूँ आप मेरी इस जर्नी में भी शामिल रहें। तो इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।